Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to learn about warm up and cool down. Okay, ये दोनों ही different terms हैं when it comes to exercise. Okay, when it comes to sports. Okay, जैसा कि आपको पता होगा कि जिमिंग करना भी एक स्पोर्ट्स है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. ओके, जस्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जस्ट लाइक जिमिंग. ओके, तो वार्म अप क्या होता है एंड कूल डाउन क्या होता है. सो इररेलेवेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट, ये हर एक स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया जाता है वार्म अप एंड कूल डाउन. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वार्म अप क्या होता है, कूल डाउन क्या होता है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इनको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी informative video, but I'll make sure in future I come up with some exercise for warm up and some exercise for cool down. Okay, so let's get started. Okay, warm up. Warm up क्या होता है? By the name it's clear. Warm up को हम कहते हैं basically some light activity that we do before doing our main exercise. Okay, let's suppose मैं जिम जा रहा हूँ, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जिम जाते हैं और हम थोड़ी सी भी अटेंशन पे नहीं करते कि हमें कुछ करना है और हम सीधा जाके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं. बट दैट इज रॉन्ग. हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वार्म अप. वार्म अप क्या होता है, कोई भी लाइट एक्सरसाइज जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करे, आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाए बेसिकली. ओके, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए जिससे ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में क्या हो, रेगुलेट हो और स्पीड अप हो, जिससे आप फाइनली जब एक्सरसाइज करने जाओगे यू विल फील कंफर्टेबल. ओके, एंड यू विल फील मच मोर रिलैक्स्ड. ओके, सो वार्म अप के बेनिफिट क्या है. सो बेसिकली वार्म अप का बेनिफिट कुछ इस तरीके से है कि अगर आप वार्म अप करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ओके, बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड जाएगा. दूसरी चीज, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, राइट. और फ्यूचर में होने वाली कोई इंजरीज होंगी उससे भी आपको प्रिवेंशन मिलेगा. सो वार्म अप हम जनरली करते हैं टू अवॉइड इंजरी इन स्पोर्ट्स. ओके, क्योंकि इससे हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है, जिससे मसल जो स्टिफनेस है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है, तो हम कोई भी एक्सरसाइज बड़ी इजीली कर सकते हैं. ओके, और जो जॉइंट्स पे दिक्कत होती है कि एक ही बार हम जॉइंट को फास्ट मूवमेंट करवाने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं तो मोबिलिटी भी बॉडी की इंक्रीज हो जाती है. दैट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी इंक्रीज. ओके, सो वार्म अप कितने देर तक किया जाता है, तो जनरली हम वार्म अप 5 to 10 मिनट करते हैं, बट यू कैन डू अपवर्ड टू 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट. तो आपको वार्म अप सिर्फ 5 से 10 मिनट के बीच ही करना चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे. लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट जिम. अगर हम जिम जा रहे हैं तो लेट्स सपोज मेरा चेस्ट डे है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बेंच प्रेस से. ओके, सो इट बिकम इररेलेवेंट टू ट्रेन माय लाइक लेग्स. ओके, तो वार्म अप कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो हम बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हम उसके उस एरिया के अराउंड ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करें. और यू कैन गो जस्ट लाइक मी on a general like warm up activity where you are including upper body. First you will start with your neck, then upper body and then lower body. So आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो और मोबिलिटी वगैरह. I'll come up with a video, don't worry about it. So इस तरीके से आप पूरी बॉडी का एक छोटा सा वार्म अप कर सकते हो 10 मिनट के अंदर, तो आपकी पूरी बॉडी एकदम लाइक फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप देन एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो. वार्म अप में जनरली डायनेमिक एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं, छोटी मोटी, जैसे कि स्टेशनरी बाइसिकल आपने चलाई लाइक 5 से 10 मिनट, वो जो जिम में बाइसिकल्स होती हैं. ओके, या आप ट्रेडमिल पे लाइट जॉगिंग कर ली आपने 5 मिनट. ओके, या आप थोड़े बहुत हैंड्स मूवमेंट्स लाइक कर लिया आपने, और या तो आपने
without any weight, squats मार लिए, like dand बैठक in Hindi. Okay, these things you can perform as a warm up, or these helps you a lot. Then we comes to cool down. Then what is cool down? Cool down is basically we perform after our exercise. So warm up is something that we perform before doing our gym session, and cool down is something that we perform after doing gym. Okay, so cool down, it means relaxing our muscle, अपनी बॉडी को बेस लाइन तक लेके आना. मतलब जब हमने वार्म अप करना स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे पहले हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही थी. तो कूल डाउन का भी फंक्शन है कि आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स, कमिंग अप टू बेस लाइन बॉडी, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक आप नॉर्मल बनाना चाहते हो, तो नॉर्मल हो जाएगी आपकी बॉडी, रिलैक्स एकदम. सो कूल डाउन इज मोर अबाउट स्टैटिक. अब स्टैटिक एक्सरसाइजेस क्या होती है? स्टैटिक एक्सरसाइजेस नथिंग. स्टैटिक एक्सरसाइज का मतलब होता है स्ट्रेचिंग. ओके, वेयर यू आर नॉट डूइंग एनी मूवमेंट, यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग. लाइक इफ आई एम स्ट्रेचिंग माई हैंड समथिंग लाइक दिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक तरीके से ये मेरा एक स्टैटिक एक्सरसाइज है, जिसमें मैं अपनी बॉडी को क्या करूंगा? कूल करूंगा, लाइक रिलैक्स करूंगा. जो मसल, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी काफी हीट अप हो जाती है, तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम कूल डाउन करते हैं. कूल लाइक आपने एक्सरसाइज किया, बॉडी हीट, एंड देन आप कूल डाउन एक्सरसाइज कर रहे हो टू रिड्यूस एंड मेक इट टू द बेस लाइन. ओके, तो आप यहाँ पे अपनी बॉडी को रिलैक्स करवा रहे हो बाय डूइंग स्टैटिक एक्सरसाइजेस, जहां पे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, जिससे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है, बेस लेवल तक आएगी. जो मसल स्टिफनेस आपकी हुई है ड्यूरिंग डूइंग एक्सरसाइज इन जिम, वो आपकी डिक्रीज होगी. जो बॉडी के अंदर जब कभी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि लाइक हमें चक्कर आ रहे हैं, लाइक फेंट, और ऐसा लगता है कि अंधेरा छा गया. वो जस्ट बिकॉज ऑफ होता है कि हम कभी कभी अपनी लिमिटेशंस को कुछ ज़्यादा ही पुश करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है. लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब हमारी बॉडी बिना ऑक्सीजन के फंक्शन करती है, तब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है. तो उस लैक्टिक एसिड को भी फ्लश आउट करने में हेल्प करता है कूल डाउन एक्सरसाइज. जो मसल सोरनेस है उसको भी डिक्रीज करता है. So it prepares you the best for tomorrow to do proper exercise, जिसमें आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी अगर आप कूल डाउन करते हो. अगेन, कूल डाउन कितने देर करना चाहिए? 5 से 10 मिनट is recommended. And if you perform warm up and cool down just 5 to 10 minutes in the beginning and 5 minutes at end, so it will overall going to increase your performance level, going to speed up your recovery, okay, and going to prevent you from possible injury in the future. So मेरे हिसाब से warm up and cool down सभी लोगों को करना चाहिए. So start doing warm up and cool down from today onwards in gym. I'll see you in the next video. Bye bye guys.